हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शौर्य एजुकेशन। आज मैं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस का भाग 6 लेकर आई हूँ। इसके पहले वाली वीडियो में मैंने आपको पूरा का पूरा थ्योरी बताया था, जिसमें मैंने उसके कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट और काफ़ी चीज़ें बता रखी थी। अगर आपने मेरी वो वीडियो ना देखी हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके इसका भाग 5 देख सकते हैं। आज मैं आपके उसी से रिलेटेड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराऊंगी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। आज 5 जून है, यानी कि आज के दिन हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। तो आप सभी को हैप्पी वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अक्सर एग्जाम में ये पूछने को मिल जाता है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम क्या थी। तो इस बार हमारे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे की थीम 2020 है सेलिब्रेट बायोडायवर्सिटी। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का नरक किस नदी को कहा जाता है? तो यह टेंसी नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी परियोजना किस नदी परियोजना की अनुकृति है? तो ये टेंसी घाटी की अनुकृति है, जो कि यूएसए में है और 1940 में इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सर्वाधिक अवसाद का परिवहन करने वाली 2 नदियां हैं, वो कौन कौन सी हैं? तो वो है क्रमशः येलो नदी जो कि चीन में है, एवं गंगा नदी जिसे हम भली भांति जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है गंगा नदी। उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड गंगा नदी है। पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता था? दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता था। किस नदी को बिहार का शोक की उपमा प्रदान की गई है? कोसी नदी को बिहार के शोक की उपमा प्रदान की गई है। मिर्च किसकी देन है? मिर्च नील नदी की देन है। आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता में भूमिका किस प्रकार की थी? पाता तथा दाता, यानी कि रिसीवर एंड कंट्रीब्यूटर। ये आदि मानव की भौतिक पर्यावरण की कार्यात्मकता थी। कौन सा मानव पर्यावरण का विध्वंसक माना जाता है? प्रौद्योगिकी मानक। कौन सी विधा ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है? पशुपालन ने मानव को सामूहिक जीवन प्रदान किया है। खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है झूम कृषि। विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है। कहाँ पर? दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। झूम कृषि पूर्वी भारत में अत्यधिक प्रचलित है। ऐसी कृषि को स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। वास्तव में इस प्रकार की कृषि में जंगलों एवं झाड़ियों को साफ कर मैदान बनाया जाता है, तत्पश्चात खेती की जाती है तथा उस जगह की उर्वरा शक्ति के समाप्त होने पर पुनः दूसरी जगह जंगलों को साफ कर कृषि योग्य भूमि बनाते हैं, और ऐसी कृषि को ही हम झूम कृषि कहते हैं। तो विश्व तथा भारत में आज भी झूम या स्थानांतरण कृषि प्रचलित है दक्षिण एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया एवं पूर्वोत्तर भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सांस्कृतिक पर्यावरण के विभिन्न तत्वों का विकास एवं संवर्धन किस काल में संभव हुआ? कृषि विकास के विभिन्न चरणों एवं अवस्थाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा किसे प्राप्त की गई है? फ्रेडरिक रेजटल को मानव भूगोल के जन्मदाता की संज्ञा प्रदान की गई है। मनुष्य के लिए सर्वाधिक कार्यक्षम तापमान तथा आर्द्रता कितनी होती है? 25 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं 60% आर्द्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इंग्लैंड में प्रारंभ हुआ। पर्यावरणीय समस्याओं का प्रादुर्भाव कब से प्रारंभ हुआ? औद्योगिक क्रांति एवं आर्थिक निश्चयवाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मेघ बीजन क्लाउड सीइंग टू इंड्यूस प्रेसिपिटेशन में किन यौगिकों का प्रयोग किया जाता है? ठोस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं आयोडीन के यौगिक का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भूमिगत जल के दोहन के कारण संसार का कौन सा शहर सर्वाधिक प्रभावित हुआ है? बुकलेट, जो कि यूएसए में है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन के बाद ओजोन स्तर का दूसरा प्रमुख विध्वंसक कौन सा यौगिक है? नाइट्रोजन ऑक्साइड।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम किसने लगाया? तो ओजोन स्तर के क्षरण का पता सर्वप्रथम जोसेफ फॉरमैन ने लगाया, जो कि इंग्लैंड के थे। और कब लगाया? 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय हाइड्रोलॉजिकल दशक मनाया गया है 1965 से 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अपने स्थान पर शैलो तथा रिगोलित आवरण प्रस्तर के विघटन तथा वियोजन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसे अपक्षय कहते हैं, जैसे हम लोग इंग्लिश में वेदरिंग कहते हैं। अपक्षय कैसी प्रक्रिया है? तो अपक्षय भौमिकी प्रक्रिया है, यानी कि जियोलॉजिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हिमालय के सहारे बसे तथा फैले हुए भारतीय नगरों की में भूमिवाह एवं भूस्खलन यानी कि अर्थ फ्लो एंड लैंडस्लाइड्स का प्रमुख कारण है। मनुष्य की क्रियाओं द्वारा पहाड़ी ढाल के ऊपरी भाग में समस्थि की दशा की विक्षुब्धता एवं ढाल विनाश। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।